हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे भौतिकी सब विषय का। तो हमने इससे पहले कुछ पॉइंट पढ़ रखे हैं, उससे आगे हमें पढ़ना है। जैसे कि अगला पॉइंट हमें यहाँ से पढ़ना है, प्रकाश का परिवर्तन से पढ़ना शुरू करना है। तो चलिए हम प्रकाश के परिवर्तन से शुरू करते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह में क्या हो सकता है? कांच हो सकता है, ये कलई किया हुआ है। अच्छा, तो इस माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ परावर्तक सतह से टकराई, टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में वापस आ गई, चली गई। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने बताया, ये मान लीजिए कोई हमारा परावर्तक सतह है, कोई कांच है। परावर्तक सतह मतलब कांच है। हम इसको रंजित क्यों करते हैं या कलई क्यों करते हैं? परावर्तन के लिए। अब इधर से मान लीजिए कोई प्रकाश का किरण यहाँ पर आया, जैसे इससे टकराया तो ये आर पार ना हो सका। क्यों? क्योंकि इसके दूसरी तरफ क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है, जिसे हम लोग रजतित भाग कहते हैं या कलई कहते हैं। तो इधर से प्रकाश का किरण आया, इस बिंदु पर पड़ा और टकरा कर क्या हुआ? जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। ये क्या? इसके 2 माध्यम हो गए, एक ये ऊपर वाला माध्यम हो गया, एक नीचे वाला माध्यम हो गया। तो प्रकाश ऊपर वाले माध्यम से आया और फिर इसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। अब इससे आगे हमें पढ़ना है डिटेल। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम फिर पढ़ते हैं। चलिए आगे हम अब पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया हमारा? ये एक परावर्तक सतह कांच है, जिस पर एक तरफ कलई किया हुआ है, मतलब एक तरफ पेंट किया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? परावर्तक सतह। इसको हम लिख सकते हैं परावर्तक सतह। अब इस पर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, जिससे प्रकाश का किरण यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से प्रकाश का किरण। तो जो किरण आकर दर्पण पर पड़ती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? आपतित किरण। अगर किसी परावर्तक सतह पर कोई किरण आकर जो किरण आकर पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। माने आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। और दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक दर्पण है,
हमारा परावर्तक सतह है, तो इसके किसी न किसी बिंदु पर ही पड़ेगा उसका प्रकाश का किरण। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश का किरण आया और क्या हुआ, पड़ गया। तो जिस बिंदु पर पड़ता है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, अब इसमें अगला क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ से हमारा किरण आया, यहाँ पर पड़ गया आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद क्या हुआ, किरण आर पार नहीं हो सका। क्यों, क्योंकि एक तरफ क्या हुआ, पेंट किया हुआ है। तो यहाँ से आया, तो जैसे ही पेंट किया हुआ तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जिस माध्यम से प्रकाश आया है फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण इधर जाएगी, इसे हम लोग क्या, देखिए आने वाली किरणों को हम क्या बोले, आपतित किरण, और जो जा रही है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अच्छा, तो ये जो दर्पण जो किरण दर्पण पर आकर पड़ी उसे आपतित किरण, आप परावर्तन के बाद जो वापस लौट गई उसे परावर्तित किरण। देखिए आपतन बिंदु से हम क्या करेंगे, एक यहां से लंब खींचेंगे। अच्छा, इस लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, किस नाम से, अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए दर्पण, कोई किरण जब आकर किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक, अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है, इसे हम लोग आई के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमारा कोण कहाँ बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है हम लोग उसे आपतन कोण कहते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और फिर यहाँ पर भी बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी देखिए यहाँ पर बन रहा है कोण, हम लोग इसे आर बोलते हैं। आर मतलब क्या हुआ, इसे परावर्तन कोण। यह हमारा परावर्तन कोण हो गया। तो आप इसका फिगर समझ गए। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसमें एक एक पॉइंट को लिखेंगे, सारे पॉइंट को एक एक का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपतित किरण का हम लिखते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, दर्पण पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, क्या हुआ, हमारा यही परिभाषा है, जो किरण आकर हमारा दर्पण पर पड़ी उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का परिभाषा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु का हमारा परिभाषा हो जाएगा कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। तो दर्पण के जिस बिंदु पर
आकर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए कहाँ पड़ा है, इस बिंदु पर आकर पड़ा है, तो हमने इसे क्या बोल दिया, आपतन बिंदु। अब होता है परावर्तित किरण। अगला पॉइंट हमारा क्या है, परावर्तित किरण। तो अभी तक आपने आपतित किरण और आपतन बिंदु के बारे में पढ़ा। अब हमें परावर्तित किरण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए लिखते हैं इसको भी। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो लिखेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौटकर जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, ऊपर देखिए हमने आपतित किरण पढ़ लिया, आपतन बिंदु पढ़ लिया, परावर्तित किरण पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभिलंब। तो हाँ हो जाएगा, चलिए अभिलंब का भी यहीं पर परिभाषा हो जाएगा। अब अभिलंब हम लोग किसे बोलते हैं कि देखिए अभिलंब कौन सा है, आपतन बिंदु से जो लंब हम खींचे हैं, जो लंब खींचा जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। हमने इसमें 4 क्या क्या पढ़ लिया। आपतित किरण किसे कहते हैं, जो किरण आकर परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसके बाद अभिलंब। अब अभिलंब हमारा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब हम अगला हमारा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हम लोग किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें, फिर हम आगे के सारे डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसका 5वां पॉइंट आपतन कोण पढ़ेंगे। तो आपतन कोण हमने क्या बताया, देखिए ये कोण, देखिए सबसे पहले समझिए कि कोण बन कहाँ रहा है। देखिए ये हमारा हो गया क्या, अभिलंब हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा आपतित किरण हो गया। दोनों के बीच बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है, इसलिए इसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। अच्छा, ये वाला बड़ा वाला भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे,
आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं हम? इसे क्या है? स्मॉल आई। इसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इस आई द्वारा सूचित किया जाता है या संबोधित किया जाता है, चाहे दिखाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण। अब हमारा क्या है अगला पॉइंट? परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण हम किसे कहते हैं? परावर्तन कोण हमारा कहाँ बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं हम लोग? कि परावर्तित किरण और परावर्तित किरण ये हो गया हमारा, और अभिलंब कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। अब इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है चाहे दिखाया जाता है। तो हमने इसके सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है। देखिए एक बार फिर हम दोहरा दे रहे हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो हम आपतित किरण का परिभाषा क्या लिखेंगे? कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु से हम एक लंब खींचे हैं, तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दो कोण बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार देखिए, हमें इसको फिगर ऐसा ही है, यही तो हमारा फिगर है। अब यहाँ से एक हम लंब खींच दें तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, और इस दोनों के बीच भी कुछ कोण बन रहा है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे इसका है परावर्तन का नियम। तो देखिए परावर्तन का नियम बहुत ही
क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए। तो ये VVI क्वेश्चन है, ये लगभग हमेशा आता है। तो 2 नंबर में आता है। तो देखिए 2 नंबर में ये परिवर्तन का बस नियम लिख देना है, आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो परिवर्तन का नियम क्या होता है, देखिए परिवर्तन का परिवर्तन का नियम 2 होता है। एक होता है कि देखिए जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है, अच्छा शीशा है, कांच। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, पड़ने के बाद क्या हो गई, परावर्तित हो गई। और ये क्या हो गया, हमारा आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु से जो हम लंब खींचते हैं इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो देखिए ये तीनों एक ही तल में है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल या माध्यम में होते हैं। अच्छा, तो देखिए परावर्तन के नियम से क्या होता है, ये जो कोण हमारा I होता है वो क्या होता है, कोण R के बराबर होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए जो आपतित किरण आती है, जितने डिग्री का कोण बनाकर आएगी, जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगी, परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाएगी। अच्छा, इसलिए दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए हम परावर्तन के नियम को लिखते हैं। देखिए 2 नियम होता है। पहला क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया लंब। आपतन बिंदु से जो लंब खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो चलिए ब्रैकेट में से भी हम लिख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप एक ही तल बोले, एक ही समतल बोले, या दर्पण के एक ही तरफ बोले, या एक ही माध्यम में होते हैं। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, एक ही माध्यम में। कैसे हो गया, देखिए हमने दिखाया, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु से जो हमने लंब खींचा वो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। देखिए दर्पण से इस साइड तीनों है, ये तो दर्पण का दूसरा भाग हो गया, ये पहले भाग में है। अच्छा, तो दर्पण का देखिए, अब ये दूसरा क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण I बराबर क्या होगा, कोण R। अब देखिए ये कैसे होगा, हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। अब कैसे होता है, थोड़ा देखिए, चलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, परावर्तक सतह हो गया, कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, ऐसे वापस लौट गई। देखिए हमारा आपतन बिंदु हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो यहाँ से आ रही है, ठीक थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर हम यहाँ से उसका परावर्तन करा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आएगी क्या होगा, जितना डिग्री का इधर से कोण बना के आएगी, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होगा, वापस लौट जाएगी। आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है, परावर्तन के बाद उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है। तो ये हो गया। मान लीजिए फिर थोड़ा देर हम क्या किए, और आगे बढ़ाए, यहाँ से आया, यहाँ से फिर क्या हो गया, इधर चला गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने डिग्री का कोण बनाकर आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा रही है, उतने ही डिग्री का कोण बनाकर क्या कर रही है, परावर्तन के बाद वापस लौट जा रही है। तो यही है परावर्तन के नियम, कोण I बराबर कोण R। इसलिए दोनों कोण क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पॉइंट कौन सा है, थोड़ा देख ले बुक में।
हाँ, इसका अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। तो चलिए आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी किस हम लोग कहते हैं, देखिए किसी बिंदु स्रोत से निकली, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, लगभग सेम ही परिभाषा है। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए होता है कि आखिर प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे यह 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कौन सा होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये सारे पॉइंट अभी आगे आप हमें पढ़ने हैं, तो हम उसे आगे ही पढ़ेंगे। देखिए अब एक हमारा पॉइंट हो रहा गया इसमें, इधर समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप इसे नोट कर ले, इसके बाद एक और पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब समतल दर्पण समय प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा एक परावर्तक सतह हो गया, मतलब कोई दर्पण है जिसकी एक तरफ क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है। हमने माना कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है जिसका नाम हम ओ रख दे रहे हैं। ओ से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। यहाँ पर क्या है, कोई ओ वस्तु है। तो देखिए देख लीजिए, मानिए कि यहाँ पर कोई अगर प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा
तो ये कहाँ से आएगा, सभी दिशाओं में जाएगा। करोड़ों की संख्या में प्रकाश निकलता है ना, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कैसे निकलता है, जैसे टर्च है, टर्च से प्रकाश करोड़ों की संख्या में निकलता है, अरबों की संख्या में। तो मान लीजिए कोई हमारा प्रकाश का स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकला चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो हमें चारों दिशाओं में फैल रहा है उससे मतलब नहीं है, हम इसका दो प्रकाश का किरण लेंगे। मान लीजिए एक यहाँ पर हमारा वस्तु है, तो यहाँ से जो प्रकाश का किरण है वो कहाँ पड़ा, दर्पण पर पड़ा। कहाँ पड़ा, दर्पण पर। तो दर्पण पर सीधा आया और सीधा वापस लौट गया। अच्छा, एक प्रकाश का किरण मान लीजिए कि दर्पण के इस बिंदु पर पड़ा, दर्पण के इस बिंदु पर पड़ा, पड़ने के बाद क्या हुआ, आपतित किरण, अगर बोले तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपतित किरण आ रहा है, आपतन बिंदु पर आएगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, वापस लौट जाएगा, लौट जाएगा ना, तो वापस तो लौट गया। और आपतन बिंदु से हम जो लंब खींचते हैं इसके क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। अच्छा, तो देखिए अभिलंब क्या होता है, ये हमारा जो कोण होता है आई, और ये क्या होता है कोण आर, ये दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए अगर यहाँ से कोई इंसान देखे, मान लीजिए कोई यहाँ पर इंसान है और इसे देखने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि इसका परिवर्तन कहाँ से हो रहा है। हमें तो ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ से प्रकाश का किरण यहाँ पर आया है, यहाँ से फिर परिवर्तित हुआ है। तो हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा आभास होगा कि ये जो प्रकाश का किरण है, देखिए अगर मान लीजिए कि दर्पण के दूसरी तरफ कलई न किया गया हो, दर्पण के दूसरी तरफ अगर पेंट न किया गया हो, तो हमारा जो ये हमारा वस्तु है वो इस साइड भी दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, ऐसा गेस किया, मतलब हमने ऐसा आभास किया कि जो वस्तु है वो इधर भी है। तो एक बात बताइए, जब यहाँ से कोई वस्तु आदमी देखेगा इस किरण को, तो उसे क्या आभास होगा, उससे तो यही आभास होगा ना कि किरण हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अच्छा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। तो यहाँ से जो आदमी देखेगा उसे ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा प्रकाश की किरण जा रही है। तो देखिए इसका जो प्रकृति होता है, अब उसका हम प्रकृति लिखेंगे। देखिए प्रकृति में पहला, अब देखिए हमारा कहाँ पड़ रहा है, ये तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया ना, ये क्या हो गया, हमारा काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है, कि हम ये जो है वस्तु, ये जो है हमारा दर्पण के पीछे पड़ रहा है, जिसे हम कल्पना कर रहे हैं। हमें थोड़ा ना दर्पण के पीछे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो कलई किया हुआ है, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये प्रकाश का जो एक किरण है इधर भी चला गया है। अच्छा, तो कल्पना करते हैं, इसलिए काल्पनिक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे ना, तो जितना बड़ा वस्तु ये है उतना ही बड़ा ये है। तो इसका आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। चौथा कहाँ बना भाई, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना है। और पांचवा और कुछ दे रखा है, चार तो काफी है, देखते हैं और कुछ दिया गया हो तो। पार्श्विक उल्टा बनता है एक। पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब ये होता है कि जो वस्तु हम जहां पर रखते हैं ना, ठीक उसके नीचे बनता है। अच्छा, तो ये इसका हमारा प्रकृति हो गया समतल दर्पण से। ये मान लीजिए कोई वस्तु है जिससे दो प्रकाश का किरण लेते हैं, एक किरण हमारे यहाँ से आकर यहाँ पर पड़ता है और दूसरा किरण यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पड़ने पर देखिए, जो अब सीधा जब प्रकाश का किरण पड़ेगा तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, सीधा वो ऊपर ही, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते में वापस लौट जाएगा। तो देखिए इसी रास्ते से आया और इसी रास्ते से वापस लौट गया। अब एक प्रकाश का किरण हमें
यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर पड़ा तो प्रकाश का परावर्तन इधर हो गया। तो जिस बिंदु से पड़ा वहाँ से हमने एक अभिलंब ले लिया। तो अब बताइए कि यहाँ से अगर कोई इंसान इससे देखे तो हमें पता चलेगा ये कहाँ से दर्पण ये परिवर्तन करके किरण जा रहा है? नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कल्पना करेंगे कि ये जो हमारा प्रकाश का किरण है वो इधर भी आया हुआ है, दर्पण के दूसरी तरफ हम कल्पना करेंगे कि इधर भी आया हुआ है। तो हमें क्या पता लगेगा? अगर यहाँ से देखेंगे तो दर्पण के यहाँ तक तो हम सीधा देख रहे हैं, अब दर्पण के पीछे तो दिखाई देगा नहीं, तो हम कल्पना करेंगे कि जो हमारा प्रकाश का किरण है कहाँ गया है? सीधा चला गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब होगा। अच्छा, तो ये दोनों कहाँ काटे हैं? एक दूसरे को यहाँ काटे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा इस वस्तु का ये प्रतिबिंब हो गया। अच्छा, तो ये हमने कल्पना किया है, इस प्रतिबिंब का हमने कल्पना किया है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसे ये काल्पनिक हो गया, वस्तु के बराबर बनता है। अच्छा, तीसरा सीधा, देखिए ये सीधा है ना, जो सही जैसे है ऐसे। तो एक दूसरे चौथा पॉइंट कहाँ है? ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण का आगे वाला भाग तो ये हो गया, इधर तक कलई किया हुआ है, तो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। और पार्श्विक उल्टा का मतलब है कि जैसा वस्तु है ठीक उसके उल्टा बन रहा है। तो आज के लिए बस हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, तो इससे आगे जितने भी पॉइंट बचे हैं बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे। अच्छा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।